नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। हालांकि आज सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस भेजा गया है और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 20 तारीख को होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान? शॉर्ट स्विफ्ट और जो अप्रोच नजर आया चीफ जस्टिस का, तीन जज वाली बेंच थी जिसको चीफ जस्टिस लीड कर रहे थे। जस्टिस बागची, जस्टिस मोहना, इन लोगों की बेंच थी। जैसे ही शुरुआत हुई तो जो पिटिशनर की तरफ से वकील थे उन्होंने कहा कि हुजूर बहुत दिक्कत हो रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज और ये सारी चीज़ें हो रही है। वो रेगुलर अपना जो है वो उन्होंने दलील देना शुरू किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सेव योर एनर्जी, है ना, बाहर भी आपको इस्तेमाल करना है, मतलब मीडिया में जाकर के ये सब बात आपको करनी है, इसलिए जो है थोड़ा आप स्थिर रखिए। आज जो है ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो सरकार की तरफ से एसजी मेहता भी थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम लोग स्टेट की तरफ से आ रहे हैं और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि एट दिस स्टेज नोटिस देना जो है उचित नहीं होगा ट्रस्ट को, तो इसको जो है आप उस तरह से। लेकिन जजेस ने कहा कि नहीं, नोटिस तो सबको दिया जाएगा, इसलिए सरकारों को भी दिया गया और राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जो है वो दिया गया। अब एसआईटी बन गई है, उसका एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गया है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई एक बार देखें कि भाई क्या है मामला, एसआईटी किस तरह का काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो उनसे ये कहा गया है कि अभी तक जो जांच चली है उसका स्टेटस रिपोर्ट जो है वो आप दे दीजिए और सोमवार को हम इसके ऊपर सुनवाई होगा। तो तुरंत तुषार मेहता ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम दे देंगे, लेकिन हम लोग उसको सील बंद लिफाफे में देंगे क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। तो जैसे ही ये बात हुआ कि भाई स्टेटस रिपोर्ट दिया जाएगा तो फौरन जो है उधर से वकील जो है ने कहा कि भाई सारे पिटिशनर्स को भी दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने डांट के कहा कि भाई अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, आप यहाँ लेकर के फिर उसके बाद जो है आप तमाशा करेंगे। देखिए मामला बड़ा पेचीदा है, पॉलिटिकल है, अचानक से लोग पहुंचे हैं और कई सारे, एक पिटिशन नहीं है, चार पिटिशन जो है वो डाला गया है और ये बड़ा ही अलग अलग तरीके से इन सब चीज़ को डाला गया है। जो पहला पिटिशन है नरेंद्र कुमार गोस्वामी के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो और सीएजी की रिपोर्ट हो, ऑडिट हो, क्योंकि जितना पैसा अभी तक आया है, क्या आया है, नहीं आया है, इन सब के ऊपर एक सीएजी की रिपोर्ट जो है उसके ऊपर होना चाहिए। अब सीएजी की रिपोर्ट जो है वो कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, सीएजी की ऑडिट का डिमांड क्या करना है। सीबीआई की जांच जिसको लेकर के ये हर लोग जो है ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो वही लोग हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो बीजेपी की तोता है, वो ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये लोग बाहर में क्या कहते हैं, ये लोग तो यही कहते हैं कि भाई ये बीजेपी की एजेंसी है। तो फिर आप एसआईटी करें या सीबीआई करें, हाउ इट मेक्स एनी डिफरेंस। ये जो, तो खैर ये मामला चुके पॉलिटिक्स इसके ऊपर दनादन हो रही है। अब अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि इस मुद्दे पे वो जो है वो बाकायदा चुनाव जीत जाएंगे, तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। लेकिन दूसरा जो पिटिशन है वो अजय राय और दिनेश कुमार यादव, इनके द्वारा दिया गया है और उनके द्वारा भी यही डिमांड की गई है कि सीबीआई की प्रूव की जाए। लेकिन उस डिमांड के साथ साथ ये भी कहा गया है कि सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जिसमें जो डिवोटीज हैं, जो आस्था का मसला है, वो जो है वो सेफगार्ड की जाए। ये ठीक है, इस तरह का डिमांड आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एक और जो है, बिहार के एक एमपी हैं आरजेडी से, सुधाकर सिंह, उन्होंने एक पिटीशन डाला है और वो बड़ा टेक्निकल टाइप का जो है वो पिटीशन है। वो ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट जो है, मतलब जब से बना है,
मंदिर बनाने से लेकर के चढ़ावा चोरी तक, इसकी जो है फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ऑफ इंटायर फिनांस बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। अब इंडिपेंडेंट एजेंसी तो बड़ा ये है, अब कल सीबीआई करेगी तो आप कह दोगे भाई इंडिपेंडेंट नहीं है, कल जो है वो सीएजी करेगी तो आप बोलोगे कि भाई आपके मित्र हैं केजरीवाल, सीएजी को दिन रात गालियां देते रहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बीजेपी की है, तो ये है, तो ये उनका ये है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो फोरेंसिक जो ऑडिट हो उसका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है और डोनेशन का जो रिकॉर्ड है, दान का, कंस्ट्रक्शन का, कितना आया और कितना खर्च हुआ, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दुनिया को देखने के लिए कर देना चाहिए। चलिए ये बात भी सही है, इस बात को तो माना जा सकता है कि भाई अगर कोई इस तरह का ट्रस्ट है और ये इट इज फॉर गुड, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, सारी जगहों का, ये जो भी धर्म स्थान है, चाहे हिंदू का हो, चर्च हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, इन सब का भी पैसा जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में वो पूरा जो है वो होना चाहिए। इसमें कोई ये जायज मांग है, लेकिन आप अगर सिर्फ मंदिरों के लिए मांगोगे तो फिर ये जो है नाजायज हो जाएगा। आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ के लिए भी मांगना चाहिए। भाई बहुत सारे इस तरह के कहाँ से विदेशी फंड आ रहा है, अभी देखिए कि उसी के लिए तो अभी FCRA आ रहा है, जो नया कानून, उसके ऊपर अभी सरकार जो है मानसून सेशन में लेकर के आएगी। यही सुधाकर सिंह उसका विरोध करने पे चले जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो है, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि उस पैसे से जो है धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ जो है वो सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, कतर से पैसा आ रहा है, मुस्लिम देशों से पैसा आ रहा है और क्रिश्चियन मिशनरीज को भी पैसा आ रहा है। तो जब ये कानून आएगा तब आप इसका विरोध करने लग जाओगे कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मंदिर के ऑडिट को जो है वो पब्लिश करना जो है वो जरूरी है। एक और पिटीशन है, वो हिंदू धर्म परिषद की तरफ से है, वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये चार अलग अलग जो है डिमांड, अलग अलग याचिकाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का मूड आपको क्या नजर आया? जिस तरह की दलीलें दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जो सवाल जवाब हुए, उससे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश सामने आ सकता है? देखिए जिस तरह से इसकी शुरुआत ही हुई, जैसे ही पिटिशनर की तरफ से जो बात रखी गई कि बहुत मामला गड़बड़ चल रहा है, तो चीफ जस्टिस ने जो पहला सेंटेंस कहा आज सुनवाई के दौरान, उससे ही कोर्ट का मूड का आइडिया लग जाता है। उन्होंने कहा कि भाई सेव इट, थोड़ा जो है आप आराम, एनर्जी बचा करके रखो, आपको बाहर इस्तेमाल करना है। बाहर क्या इस्तेमाल करना, और सही कहा उन्होंने, क्योंकि वो बाहर आते ही मीडिया बाइट देने लग गए कि देखिए ये हो रहा है कि FIR अभी तक जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है, क्या छिपाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ ये बातें हम कह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आर्गूमेंट की जो है ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, ये जो बंद लिफाफे में जो SIT की रिपोर्ट दी जाएगी, जो अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। अगर चीफ जस्टिस को, जस्टिस बागची को, जस्टिस मोहना को ये लगेगा कि नहीं SIT सही रास्ते पे जा रही है, कि छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है, मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, बड़ा सेंसिटिव है और इसलिए बहुत एहतियात करके इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है, तो यकीन मानिए कुछ नहीं होने जा रहा है। इनको यही कहा जाएगा कि नहीं SIT के जो रिपोर्ट आई है उससे हम संतुष्ट हैं, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हम कोई नई इन्वेस्टिगेशन, अगर मान लीजिए CBI आ रही है या कोई और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो है कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, तो इसका मतलब जो SIT जी ने अब तक जो काम किया फिर से आप जीरो से शुरू करोगे, तो इसमें साफ साफ लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दूध का दूध, पानी का पानी करने को कहा है, और जिस हिसाब से SIT लगातार नए नए खुलासे और पूरे मॉडस ऑपरेंडी को पकड़ लिया, चोरी को पकड़ लिया, लोगों को पकड़ लिया, पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे थे, पैसे कहाँ कहाँ सेट किया जा रहा था उसको भी पकड़ लिया, सारे लूप होल्स भी पकड़ लिए, और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को कैसे दुरुस्त करना है वो काम भी वहाँ पे ट्रस्ट ने शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस मसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज ही एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मूड साफ साफ नजर आ चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और यूपी सरकार और साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है। अब अगली सुनवाई जो है वो 20 तारीख को होगी। 20 जुलाई को सुनवाई पे सभी की निगाहें तो टिकी है, लेकिन दूसरी तरफ SIT अपना काम कर रही है और एक दो दिनों में हो सकता है कि एक बार फिर से SIT अयोध्या का दौरा करे और कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की भी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।